हेलो फ्रेंड्स, सांख्यिकी जो हमारा चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि माध्य समांतर माध्य पे। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो 2025 में हमसे पूछा गया था और सिर्फ बहुविकल्पीय में पूछा गया था और वो भी 1 मार्क्स में, और 4 मार्क्स में भी कई बार आ जाता है। ठीक, यानी यहाँ से आप 5 मार्क्स पक्के करके जाओगे। 1 नंबर में बहुविकल्पीय में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। कई बार 2 भी पूछ दिए जाते हैं या बहुलक पूछा जाता है। ठीक, तीन ही चीजें हैं सांख्यिकी में, बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका। तो हम समान यानी माध्य ज्ञात करने वाले सिर्फ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, ये 2025 का पूछा गया था। 2025 में जो क्वेश्चन हमने लिया है, बहुविकल्पीय करण निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ये सारणी दे रखी तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक, और 2025 का पेपर है आपका सेट 7। अब देखो हमें करना क्या है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें शॉर्ट यानी ऑप्शन वाले हैं तो हम ऑप्शन के ही तरीके सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिटेल में आ जाए, जैसे 1 या 2 नंबर में आ जाए, तो आप इस तरीके सारणी बना के पूरा सॉल्व करेंगे। अगर सिर्फ ऑप्शन में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ आपको हम अभी बता देंगे कैसे करना है शॉर्ट में। पहले देखो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा था निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमें एक सारणी दे रखी होगी, एक वर्ग अंतराल दे रखे होंगे और नीचे बारंबारता लिखी होगी। बारंबारता को हम एफ आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक, एफ के नीचे छोटी सी आई लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एफ आई। तो अगर आप डिटेल करोगे, सबसे पहले देखो करना क्या है। हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल। इस तरीके से आपको सारणी बना लेनी है, एक में वर्ग अंतराल और एक में बारंबारता, इस तरीके से लिख लोगे। हैं, फिर लिखोगे मध्यमान। मध्यमान को हम बोलते हैं शॉर्ट में एक्स आई। ठीक, और फिर इन दोनों का गुणनफल लास्ट वाली सारणी में लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें माध्य का फॉर्मूला मालूम है। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई। ठीक, डॉट निशान लगा दे रहा है बीच में, इसका मतलब है मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, और नीचे सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो सिग्मा एफ आई हम पहले निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई नीचे निकलेगा सिग्मा एफ आई, मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो इन सबको जोड़ दो। 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20। ठीक, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ आई। अब मध्यमान कैसे निकलना है। मध्यमान का मतलब होता है इन दोनों वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, उसको उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वो हमारा मध्यमान कहलाता है। जैसे 0 में 10 जोड़ोगे तो 10 ही आएगा और 10 का आधा 5। ठीक, ऐसे ही 10 और 20 कितने हो जाएंगे 30। इन दोनों को जोड़ के इसका आधा 10 और 20 30, 30 का आधा 15। 20 और 30 50, 50 का आधा कितना 25, और 30 और 40 70, 70 का आधा 35। ठीक, ये हो गया हमारा क्या मध्यमान। अब एफ आई और एक्स आई निकालना था, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है। तो 4 पंजे 20, 4 के गुणा 5 में करो 4 पंजे 20, 15 पचे 75 और 25 चौके 100, और 35 का गुणा अगर इसमें करोगे तो यानी 7 का गुणा 35 में करोगे, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 1, 7 3 21, सॉरी 3, 7 3 21 22 23 24, 245 आ जाएगा। ठीक, साइड में कर सकते हो गुणा। 7 पंजे 35 की 5 हासिल कितनी लगेगी 3, 7 3 21 और 3 22 23 24, 245। ठीक, अब यहाँ पे भी आपको सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालना है, यानी इन सबको जोड़ देना है। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 कैरी, 10 और 4 14, 14 की 4 फिर हासिल 1। ठीक, 1 और 1 2 और 1 2 और 2 4, यानी 440 आ जाएगा। ठीक, अब हमें मालूम है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने कितना निकाला है 440, तो यहाँ पे रखेंगे। और इसका मान 20 निकाला तो 20 यहाँ पे रखो।
एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4। ठीक, यानी माध्य हमारा कितना आ जाएगा 22। और 22 हमारा कोई ऑप्शन में था, एक ही ऑप्शन था डी वाला, तो डी वाला सही हो जाएगा। इतने में आपको कितना मार्क्स मिलेगा 1। आपको सिर्फ गोला भरना है, डी वाला गोला, जो 20 ऑप्शन आते हैं हमारे बहुविकल्पीय। ठीक, अब यही आपको दिखाते हैं, ये 4 नंबर में भी पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन। देखो ये तो ये वाला था, 1 नंबर में पूछा गया था। ठीक, अब इसी में पीछे अगर आ जाओगे यहाँ पे, ये भी सेट 6 है, इसमें पूछा गया था 4 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर डा, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ये पूरा दे रखा था, वर्गांतराल और बारंबारता, और कितने नंबर 4 नंबर में पूछा गया था। ठीक, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ आपको ये चीज दे रखी होगी और ये सारणी बना लेनी है इस तरीके की। इस तरीके से सारणी बनाओगे, एफ आई का मान निकाला और सिग्मा एफ आई और एफ आई एक्स आई का निकाला, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको एक सारणी बना लेनी है। ठीक, इधर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल देखो ये चीज दे रखी है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। लिखा ही हुआ है 120 से 130, ये सारे वर्ग अंतराल इसमें लिखेंगे। कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक, तो वर्ग अंतराल 120 से 130, फिर 130 से 140, 140, फिर 140 से 150, फिर 150 से 160, और एक और दे रखा था 160 से 170। ठीक, 5 दे रखे थे। अब वर्ग बारंबारता भी हमें दे रखी थी 2 8 12 और 20 8। तो 2 8 12 20 और 8। ठीक, अब देखो कर लेंगे। मध्यमान अभी हमने आपको बताया, इन दोनों को जोड़ के आधा लिखते हैं, उसको बोलते हैं मध्यमान। ठीक, तो 100 यानी 120 और 130 को जब आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, पहले 100 और 100 जोड़ लो, 100 और 100 200, और 20 और 30 50, 250, और 250 का आधा कितना हो जाएगा, 250 का आधा जब करोगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 125। ठीक, ऐसे ही इसका भी निकाल लो क्या मध्यमान। तो 130 और 140 कितने हो जाएंगे, 270 हो जाएंगे। 100 और 100 पहले जोड़ लो, फिर 30 और 40 जोड़ लो 70, और 270 का जब आधा करोगे कितना, आप माइंड में ही कर सकते हो, जरूरी नहीं कैलकुलेशन करनी हो। पहले 70 का आधा कर लो 35, और 200 का आधा 100, यानी 135 हो जाएगा। ठीक, तो 135 यहाँ पे आ जाएगा। 140 और 150, 40 और 50 90, यानी 290 का आधा, 290 का आधा करना है। तो 2 एक कम 2, और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 145। ठीक, तो 145 इसमें आ जाएगा। ऐसे ही 150 और 160, इन दोनों को जोड़ो और आधा करो, तो 15 15 310 हो जाएगा। ठीक, 310 का आधा करोगे कितना, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10, 155। इन दोनों को जोड़ के आधा करो तो 16 और 16 32 और 1 33। 330 का जब आधा करेंगे तो 30 का आधा 15, और 300 को आधा, या ऐसे ही कर लो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 चंग 12, और 2 पंजे 10, 165 हो जाएगा। 165। ठीक, इनको हम थोड़ा और बढ़ा के एक नीचे और लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा। अब सिग्मा चूंकि हमें माध्य निकालना था, और माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर, माध्य या समांतर माध्य एक ही बात होती है। कई बार आपसे पूछ सकता है समांतर माध्य,
या माध्य याद कीजिए। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। ठीक, ये सिग्मा का साइन होता है। माध्य भी पूछ देगा कभी बार, समांतर माध्य, दोनों का एक ही मतलब होता है, या समांतर माध्य बोल दो या माध्य बोल दो। ठीक, अब एफ आई ये होता है, आपको मालूम है एफ आई सिग्मा एफ आई, यानी इन सब को जोड़ के लिखो। ठीक, तो सिग्मा एफ आई यानी इन सब को जोड़ो, कितना आएगा? तो देखो ऐसे जोड़ लो, 8 और 2 10, 8 और 2 कितने हो गए? 10 और 20 30, 30 और 12 और 8 20, 20 और 20 40 और 10 50। ठीक, 50 हो जाएंगे टोटल। जैसे ये 20 ये थे तो 12 और 8 20। ठीक, और ये 20 40 और ये 10 हो जाएंगे 50। ठीक, सिग्मा एफ आई आ गया, और सिग्मा एफ आई और एक्स आई ये भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज निकाल लें, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इनको कैसे निकाला जाता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 125 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 125 का 2 गुना 250। ठीक, 135 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजे 40, 8 तीन 24 और 4 28 की 8 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक, 1080। 145 को गुणा करेंगे किससे? 12 से, गुणे 12। अब 12 का टेबल अगर आपको आता है तो डायरेक्ट गुणा करो, 12 पंजे 60, 60 की 0 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 में 6 जोड़ोगे 48, 2 50 और 4 54, 54 की 4 हासिल 5, 12 एकम 12 5 17। ठीक, मल्टीप्लाई में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हो गया तो आंसर भी पूरा गड़बड़ आ जाएगा। दोबारा चेक कर लो, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 में 6 जोड़ोगे 49 50 और 51 52 53, 54 की 4 हासिल 5, 12 एकम 12 5 1740 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर 155 का दोगुना कितना होता है? यानी जो हमने आधा किया था वही होगा 310, इसका दोगुना करोगे और एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 3100 हो जाएगा। ठीक, फिर 165 को 8 से गुणा कर लो, 165 गुणे 8, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 छंग 48, 48 49 50 51 52। ठीक, 8 एकम 8 5 13, 1320। ठीक, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है? इन सब का जोड़। तो इन सब को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? देखो, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 ही आना, यहाँ पे लिखेंगे हम जोड़ इधर साइड में। ठीक, अब इस पे आ जाओ, देखो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए, 8 और 2 10 और 4 14 और 5 19, 19 की जो है वो 9 आएगी, एक हासिल लगेगी। ठीक, अब इस वाली लाइन में देखना है आपको, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10 और एक 11, 11 और 12 13 और एक 14 की 4 एक हासिल। तो 1 2 3 4 और 3 7। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा? सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इसका मान ये यहाँ पे रख दो 7490, और इसका मान हमने निकाल ही चुके थे 50। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से काटोगे, आपको भाग करना तो आता ही होगा। 5 एकम 5 बचा कितना? 2, 2 यहाँ पे जाएगा 24 हो जाएगा कितना? फिर 5 चौके 20, फिर 4 बचा यहाँ पे 49 हो गया, फिर 49 कितने बार जाएगा? 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45। ठीक, 5 9 जा 45, फिर कितना बचेगा? 45, फिर कितना बचा? 4 बचा,
फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 5 से पूरा बार चलाएगा, 5 अट्ठे 40। ठीक, तो जो मध्यमान आ जाएगा आपका, यानी माध्य आ जाएगा कितना, 149.8। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, इतने में आपको 1 मार्क यानी 4 मार्क्स में मिलेंगे। पीछे तो छोटा था, वहां पे मतलब नंबर छोटे थे, कैलकुलेशन भी हमें कम करनी थी। अब यहाँ पे नंबर बड़े हैं तो हमें कैलकुलेशन में टाइम लगा, इसलिए ये 4 मार्क्स में पूछा गया, लेकिन प्रोसेस वही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारा, डा वाला करा था, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने आंसर कितना निकाला, 149.8। चेक कर लेते हैं पीछे डा का, क्वेश्चन नंबर डा है। ठीक, डा माध्य 149.8। ठीक, पेपर का पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। 2 खंडों में आपका पेपर आता है, खंड आ और एक खंड बा। बा में आप कितने प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, यानी बा वाले में 5 प्रश्न होते हैं और खंड आ में 20 बहुविकल्पीय होते हैं। ठीक, और ये 4-6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जिनमें कोई हमें एक करना होता है। जैसे 4 में 2 पूछे गए थे, 5 और 4, 3 4 5, आपको सारे कितने 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें कोई एक ही एक करना होता है। ठीक, तो इनको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। सिर्फ हमने आपको आज समांतर माध्य सिखा दिया है। ठीक, अब माध्य वाले आप क्वेश्चन नहीं भूल सकते हो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए माध्य वाला, तो सेम यही प्रोसेस लगेगी जो हमने आप अभी बताई है। ठीक, तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।